सदन में जिस तरह से उठापटक चल रही है, जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से अभी तक सदन ढंग से चल नहीं पा रहा है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ, ये सामने देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। सभी विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं सपा के जो अपोजिशन लीडर हैं, इधर आरजेडी के मनोज झा हैं, संजय राउत है, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हुए हैं। उसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में था, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरुआत की और विश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया, जिसमें समर्थन तमाम जो भी विपक्षी दल थी सभी ने भरपूर तरीके से समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा कि आज तक इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक कोई भी ऐसा अध्यक्ष सभापति नहीं रहा जो कि इतना खुल करके बीजेपी का पार्टी, कोई भी पार्टी उसका समर्थन करे। ये खुलेआम अपने आप को आरएसएस का कहते हैं, खुलेआम पक्षपात करते हैं और विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं देते। ये साफ तौर पे कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का था। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया के तमाम जो भी लोग हैं सभी उपस्थित हैं। बाकी आइए आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या क्या कहा बीजेपी सरकार को। लीडर ऑफ द हाउस, व्हेन ही गेट्स up, he allows fully. It is my right as a leader of opposition, whenever I raise, the chair should give same respect as to the leader of the house. Even when I raise, even ministers speaking, he should give the chance to me, but never. We shout, and we ask, we raise our one hand, one finger, even 5 fingers, he never listens. This is the impartiality. That's why we are fed up with his behavior and his partiality. That's why we have brought this resolution, and we are ready to tell on his face also if he allows this to speak. Then this is not just a breach of protocol, but a betrayal of the Constitution and the people of India. This notice of motion for removal of the Vice President is not about personal grievances or a political battles. Finally, we humbly appeal to the people of India to understand that this notice has been filed after thorough consideration and deliberations with the sole purpose of safeguarding the Constitution and protecting the integrity of our parliamentary democracy. So, these are the problems. Just I brought your notice before you, and all other our friends also, they will participate. So thank you very much for listening calmly on this matter. मुखिया खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष ने सारे बातें आपके सामने कि जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, उसमें हम लोग अपोजिशन वाले वी फील डिप्राइव्ड कि हम लोग को अपनी बात उठाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। और जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे अपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है कि भाई 0 आवर में या इसमें जो सवेरे वाली कार्रवाई होती है उसमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी काफी जब जैसे मौका देते हैं वैसे साथ वो हाउस स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल एकदम उनके पार्टीशन होने का उठ रहा है।
और लिहाजा पीएम के राज्यसभा उसे अप्रूवल। Good evening to all. All are witnessing what is happening in the parliament for the past 1 week. There's a blatant attack on the democracy of this country in the parliament by the ruling party. And they are guarded by the chair. It's a very sad thing we have to point out. As the leader of opposition said, in a parliamentary democracy, the leader of the house and the leader of opposition are the main two pillars. We have experienced in the past when BJP was in the opposition and when Congress was also in the opposition. Whenever the opposition leader stands up to speak or offers to speak, immediately the floor will be given to the opposition leader and no one will interrupt. However much time they want to speak, anything they will be. But of late, here in our house, leader of opposition, Sri Mallikarjun Kharge, is not only LOP, he is the president of AICC. As soon as he stands up, the next minute, the ruling party will interrupt and the mic will be switched off. So I think for his sake, he will be shouting in vain, but it will not be heard. And on the contrary, whenever the ruling party, anybody who wishes to speak will be given the floor. Whatever they speak will go on record, and that will be taken by newspapers and will be on the media, and we are never given the floor. So our voice is not heard. Moreover, what is happening inside the parliament, the people may not know. Because the Sunset TV, which is only source, always telecast only one side, the ruling party. आदेश जारी हो जाता है, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं इस स्थिति को बहुत सुखद या अच्छी नहीं समझता कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के खिलाफ हम लोग रिमूवल का नोटिस लाएं, लेकिन उनके करकमलों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उससे विलग एक दो चीजें ही हैं जो अपने दल की तरफ से मैं कहूंगा। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी पीठ कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम में से दो चार लोगों की आवाज से वाकिफ हैं तो आपको लगता होगा कि फलाने साहब ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिलाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा। कल अगर आपने कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माय वे और हाईवे। ये इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे
finest principles of Indian democracy. Thank you so much. खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका। वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हमीद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति में देख रहा हूँ पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं। वो संसद नहीं चलाते, सरकार चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश के पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगा। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाते हैं, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हड़बड़ से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। जितनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को खत्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है।